वॉर के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? क्योंकि जंग दिखने में, टीवी पर सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। बहुत गहरे जख्म होते हैं। कोई सैनिक बलिदान दे देता है, केवल वही नहीं जाता, पूरा परिवार चला जाता है। आपके परदादा जी, दादाजी, पिताजी और आप सब लोग वॉर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े रहे हैं। वॉर के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? क्योंकि जंग दिखने में, टीवी पर सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। आपने कहा कान के बगल से गोली निकल गई। गहरे, बहुत गहरे जख्म होते हैं वॉर के। जब कोई अपनी शहादत दे देता है, जब कोई सैनिक बलिदान दे देता है, तो केवल वही नहीं जाता, पूरा परिवार चला जाता है। आपके कोई दोस्त गए? किसी ने शहादत? बिल्कुल, बहुत कोई ऐसा जो नज़दीक, करीबी रहा हो? बहुत नज़दीकी गए, और मैंने उनके पूरे परिवार को ख़त्म होते देखा है। वो जो स्ट्रेस आता है जब एक यंग उम्र में आपका पति चला जाए, आपका पिता चला जाए, तो जिस तरह का स्ट्रेस आता है, जिस तरह से जीवन समाप्त हो जाता है, उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। और उसको कैसे वो कवर कर पाए, सेना कोशिश करती है उनके साथ मिलाप रखने का, लेकिन वो कवर नहीं कर पाते। मैंने अपने बहुत नज़दीकी साथी को वहाँ पर बलिदान हुआ उसकी पत्नी को स्ट्रेस से कैंसर हुआ, वो भी ख़त्म हो गई। अब उसका इकलौता बेटा है जो उस समय 2 साल का था, आज वो भारत की सेना में जा रहा है। आप उसका माइंडसेट देखो, उस 2 साल के बच्चे की मानसिकता देखो। उसने कितना देखा अपने पिता को, केवल 2 साल, लेकिन उसके जहन में, उसके दिमाग में इतने सालों से चलता रहा कि आतंकियों ने खत्म करा है ना, मैं सेना में जाऊंगा। और अपनी इंजीनियरिंग वगैरह सब करके आज वो सैनिक अधिकारी बना। ये जो है ना, तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि हमारे देश के दुश्मन अगर एक योद्धा को गिराते हैं तो हमारे 1000 योद्धा खड़े होंगे। और इसके लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं। फिर बोलोगे बीजेपी, क्यों देता हूं मैं उनको धन्यवाद? मैंने अपने हाथों से अपने जवानों की अंत्येष्टि कश्मीर में करी हुई है। घर भेजने का काम शुरू किया उस समय अनुमति नहीं थी कि उनके जो रिमेन्स हैं उसको हवाई जहाज से वापस गांव भेजा जाए। लाखों रुपए का खर्च आता है, उस समय अनुमति नहीं थी। लेकिन कारगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इनको वापस वहां भेजो, वो सम्मान जो गांव में मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और उस कारण से आप देखिए, जब आज कभी कोई बलिदानी का अंत्येष्टि होती है तो हजारों लोग चल रहे होते हैं सम्मान में। उनके मन में ये भाव होता है कि जाना तो है ही एक ना एक दिन, अगर जाना है तो ऐसे जाना है, देश के लिए। इस पूरे किस्से को तो मैं आपकी आंखें देख रहा हूँ, गमगीन हो गई हैं। पानी दे सकते सर? बोलो। आपको लगता है कि इंडिया में, दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सबको एक छोटे टाइम लिमिट के लिए या आर्मी से रिलेटेड कामों में सर्व करने के लिए रखना चाहिए, ताकि एक बेसिक ट्रेनिंग, एक बेसिक पैरामीटर सेट हो जाए, एक बेसिक लिविंग लाइफस्टाइल जीने का तरीका जो वहाँ से आप सीख कर आएंगे, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आप जीवन में कोई भी काम करेंगे तो वहाँ दिखाई पड़ेगा? एनसीसी हुआ, और मिलिट्री एकेडमी, ये सैनिक स्कूल हुए, मिलिट्री स्कूल हुए, एक तरह से वैसा ही रहता है। और ये भारत के लिए तो अच्छा हो गई, एक अनुशासन जीवन में आता है। जब आप एक सैनिक को देखते हो तो केवल वर्दी तो ना, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। उसके अंदर एक ऐसा वो भाव है कि मैं हर चीज से मैं गुजर जाऊंगा, ये भरोसा है, आत्मविश्वास, आसमान पे चढ़ा हुआ होता है आत्मविश्वास। आप देखिएगा जब आप मैं अक्सर ही कहता हूँ कि
जब आपको कोई सैनिक सम्मान देना चाहेगा, राइट, तो और सीधा खड़ा होगा, राइट, और आपके लिए, आपके ऊपर गर्व करेगा, आपके ऊपर जान देने को तैयार हो जाएगा, सैल्यूट करेगा तो सीना तान के करेगा, राइट। राजनीति में उल्टा होता है ना। सही बात है। लेकिन वो लोगों को अच्छा लगता है ऐसे करके, मोदी जी को नहीं अच्छा लगता। मोदी जी बोलते हैं पाँव छूना बंद करो। राजनीति में जो ऐसे होता है ना, मोदी जी ने बंद कराया हुआ है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि अगर भावना अच्छी है तो दिल में अच्छा, बाहरी दिखावा नहीं। एक सैनिक का जो सेना क्या करती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, आपको विश्वास दिलाती है, बड़ा विश्वास। उस विश्वास के कारण आप हो तो वही नागरिक ना, वहीं से आयो, उसी गांव से आयो, लेकिन आपका कूट कूट के अंदर विश्वास भर देती है, आत्मविश्वास भर देती है कि दीवार के अंदर भी दौड़ के जाओगे तो दीवार टूटेगी। ये एक मेंटालिटी